हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे, अगर कोई व्यक्ति यह जानता है कि उसके किए गए कार्य से गर्भवती महिला की मृत्यु हो सकती है, इसके अलावा वह उस घटना को अंजाम देता है और उस महिला की मृत्यु ना होकर उसके पेट में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, अर्थात सरल शब्दों में हम कहें तो महिला को मारना था और मर गया बच्चा, तो वह व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत आरोपी होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। भारतीय न्याय संहिता की धारा 92 कहती है कि जो कोई भी ऐसी परिस्थिति में कोई कार्य करेगा जिससे कि वह व्यक्ति सदोष मानव वध का दोषी होता है, तो ऐसे किए गए कार्य से किसी अजन्मे शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो वैसे व्यक्ति ही इस धारा के तहत आरोपी माने जाएंगे। हमें पता है आपको यह परिभाषा समझ में नहीं आया होगा। चलिए सरल शब्दों में हम समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सदोष मानव वध, गैर इरादतन हत्या या कल्पेबल होमोसाइड क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति जिसका इरादा हत्या करना है तो ऐसी घटना मर्डर कहलाती है। इसके अलावा किसी व्यक्ति का इंटेंशन उसको जान मारने का नहीं होता है, इसके बावजूद अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो ऐसी घटना ही सदोष मानव वध, गैर इरादतन हत्या या कल्पेबल होमोसाइड कहलाती है। चलिए अब हम लोग सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि वह जानता है कि उसके किए गए कार्य से मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन उसका इरादा किसी को मारने का नहीं होता है, लेकिन उसके किए गए कृत्य से गर्भवती महिला के पेट में पल रहे अजन्मे शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो वैसे व्यक्ति ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 92 के तहत आरोपी माने जाएंगे। इस धारा को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जिससे कि यह धारा और भी आसान तरीके से आपके समझ में आ जाए। एक व्यक्ति जिसका नाम मुकेश है, उसने अपने दो दोस्त को कुछ पैसे उधार दिए थे। काफ़ी समय बीत गया है, लेकिन उसके दोनों दोस्त ने उधार लिए हुए पैसे अब तक नहीं लौटाए हैं। एक दिन की बात है, मुकेश और उसकी गर्भवती पत्नी अपने चाय के दुकान पर चाय बना रहे होते हैं। उसी समय मुकेश का दोनों दोस्त आ जाता है। मुकेश दोनों को देखते ही अपना उधार दिया हुआ पैसा मांगने लगता है। इसी बात पर दोनों दोस्तों के बीच में बहस होने लगता है। बहस होने के बाद दोनों दोस्तों के बीच पैसे को लेकर हाथापाई होने लगता है। यह देखकर मुकेश की पत्नी अपने पति को बचाने जाती है, तो मुकेश का एक दोस्त उसकी पत्नी को धक्का दे देता है। धक्का लगने के कारण वह ज़मीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो अस्पताल में पता चलता है कि मुकेश की पत्नी के पेट में पल रहे अजन्मे शिशु की मृत्यु हो गई है। उपरोक्त एग्जाम्पल से यही सीखने को मिलता है कि मुकेश के दोस्त का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि उसके दोस्त के पत्नी के पेट में पल रहे बच्चे की मृत्यु की जाए, लेकिन उसके किए गए कृत्य से महिला के पेट में पल रहे अजन्मे शिशु की मृत्यु हो जाती है, जिससे यह पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में सदोष मानव वध का कृत्य करता है और गर्भवती महिला के पेट में पल रहे अजन्मे शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो वैसे व्यक्ति ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 92 के तहत आरोपी माने जाते हैं। इस धारा के अंतर्गत किए गए प्रावधान को अब हम देख लेते हैं। इस धारा के अंतर्गत अगर हम सज़ा की बात करते हैं तो 10 वर्ष की कारावास, साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह एक संज्ञेय अपराध है, अर्थात पुलिस आपको कभी भी कहीं भी गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस को किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अरेस्ट वारंट लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा यह एक
गैर जमानती धारा है, जिसका तात्पर्य ये है कि अगर पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करती है तो वह थाना से उसको बेल नहीं देगी, जिसका तात्पर्य ये है कि पुलिस उस आरोपी को माननीय न्यायालय में उपस्थित करेगी। साथ ही साथ इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी। इसके अलावा यह एक समझौता अयोग्य धारा है, जिसका तात्पर्य है कि अभियुक्त एवं वादी पक्ष में कोई भी समझौता नहीं हो सकता है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाई गई सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें, हमें लाइक और सब्सक्राइब कर मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।